फ्रेंड राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों से एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। डिपो में से मैं फ्रेंड काफ़ी टाइम से यहाँ से राशन ले रही हूँ और मैंने जैसे कि आपको पहले पीछे की वीडियो में बताया है कि मैं हिमाचल बद्दी में रह रही हूँ। काकू तो राशन तो आप सभी लेते होंगे, ज़्यादातर लोग राशन लेते हैं डिपो से। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा राशन मिलता है कैसा नहीं, बट मुझे कई दिन से यहाँ से मैं 7 महीने से राशन ले रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा राशन नहीं मिल रहा है। और कभी मुझे 20 किलो गेहूँ आती है मेरी, कभी मुझे 15 किलो देते हैं, कभी 12 किलो देते हैं और उस पर कुछ बोलते हैं तो कुछ बातें बोल के और टाल देते हैं। अब इस महीने में हमें तेल भी नहीं मिला है। तेल के लिए भी मैंने बोला तो बोले कि आपका तेल आया हुआ नहीं है। तो फ्रेंड जिस टाइम मैं राशन लेने गई थी उस टाइम सबको तेल बांट रहे थे, सबको तेल बांटा जा रहा था। और जब मेरी बारी आई तो उस टाइम उनका तेल ख़त्म हो गया। वो बोले कि आपका राशन आया हुआ नहीं है, आपका तेल नहीं मिल सकता आपको। तो फ्रेंड क्या हमारा तेल की बोतल जब हमें मिल रही है तो हमारी क्या पीछे से तेल की बोतल नहीं आई होगी? मैं सरकार से यही पूछ रही हूँ कि भाई क्या आप ये चीज़ें करते हो क्या कि मतलब किसी का तेल आ रहा है किसी का नहीं भेज रहे हो, आप सामान दे रहे हो तो प्रॉपर क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग जो कि डिपो चला रहे हैं, गरीब का खा रहे हैं। ये मैंने कई बार इनको देख भी लिया। मैं शिकायत तो नहीं करना चाहती थी बट आज मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि आज मुझे कहना ही पड़ रहा है। अरे भाई तुम पेटी की पेटी दूसरे बंदों को बोरी में डाल के तुम भेज रहे हो तो हमारा तेल कहाँ से बचेगा? हमारा तेल कहाँ से बचेगा? और कैसे फिर सरकार को तुम बदनाम क्यों कर रहे हो कि तुम्हारा पीछे से ही तेल नहीं आया? मैं उस दिन इसलिए चुप थी कि मैं सोची कि मैं अकेले बोलूँगी तो कहते कि भाई मैं बोलूँगी अकेली तो वही बात है, मेरी बातें कोई नहीं सुनेगा। फिर भी मैं अपने हक के लिए बोली। तो आज देखो मैं आपको गेहूँ दिखा देती हूँ। आज मैं ये वीडियो इसीलिए बनाई है मैंने क्योंकि अभी मैं गेहूँ डाल रही थी पिसवाने के लिए। आज हमारे आटा नहीं था तो मैंने सोचा गेहूँ पिसवा लेती हूँ, आधी बस पिसवा लेती हूँ, आधी रख लेती हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ गेहूँ कैसे दी है। ये आप देखना गेहूँ, ये देखो ये मिट्टी दे रखी है, ये देखो आप, ये मेरे हाथों में देख लो आप मिट्टी, ये देखो ये उड़ती हुई भी दिखाई दे रही होगी। और ये देखो मिट्टी, ये देखिए, देख लिया आपने? इसमें गेहूं कम है मिट्टी ज़्यादा है और आप मेरे हाथ भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा मिट्टी है। आपको फ़ोन में दिखाई नहीं दे रहा और आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही होगी। ये देखिए जैसे कोई रोड पे से झाड़ू मार के इकट्ठी कर रखी है ये गेहूं और फिर हमें दे रखी है। अब आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ क्या ये सही है या गलत है, आप ये बताइए। ये डिपो चला रहे हैं, ये सरकार से भी पैसे ले रहे हैं डिपो चलाने के और ये गरीबों का भी पैसे खा रहे हैं। और एक बात और बोलती हूँ मैं, जैसे गरीब लोग हम सब गरीब हैं, हम क्या है कि जब अगर कोई राशन मिल रहा है हमें हमारे हक का तो हम लाइन में खड़े होकर ले रहे हैं, ईमानदारी से ले रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो इनके जानकार है उनको पहले बुला के उनकी पर्ची काटी जाती है, फिर उनको राशन दिया जाता है। और मैं ये बात बोलना नहीं चाह रही थी, मुझे पता है ये बात बोलने से मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की सुननी भी पड़ेगी। जो ऐसे लोग हैं डिपो चला रहे हैं वो ऐसे लोगों को मुझे सुननी ही पड़ेगी। बट मैं कितना बर्दाश्त करूँ फ्रेंड, कितना बर्दाश्त करूँ मैं? गरीब की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। ये क्या सोच रहे हैं हमें कुछ भी दे देंगे हम उठा के खा लेंगे? आप खुद बताइए क्या आप खाना पसंद करेंगे ऐसी गेहूँ? आप खाना पसंद करेंगे? ये देखिए मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी मिट्टी। आप खाना पसंद करेंगे ऐसे गेहूँ? दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हारे बाप का राशन है क्या? तुम अपने घर से दे रहे हो क्या जो तुम इतने गद्दारी कर रहे हो लोगों के साथ हैं? और मैं इस बात की मैंने ये देखी नहीं थी गेहूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड लेने गए थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज़ पे क्योंकि फ्रेंड उनको जल्दी होती है। तो मैं इस बार मैं गई नहीं हूँ और मैं अब जाऊँगी ना, ये कट्टा मैं वापस लेके जाऊँगी। मैं पिसवा ही नहीं रही हूँ उसको, ये कट्टा मैं वापस लेके जाऊँगी। उनके मुंह पे यही गेहूँ मार के आऊँगी, कह दूँगी क्या बात है हम ये गेहूँ खाएंगे? ये गेहूँ खाने की है क्या? आप बताइए।
अगर मैं इसको धो भी लेती हूँ, अगर इसको मैं साफ़ भी कर लेती हूँ तो फ्रेंड फिर भी इसके अंदर से मिट्टी नहीं जाएगी, इतनी ज़्यादा मिट्टी है इसके अंदर। मैं ये व्लॉग इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, मुझे मेरी वीडियो को देखेंगे लोग, कोई मेरी वीडियो को अच्छा समझेगा, कोई बुरा। मैं ये बोलना चाह रही हूँ आप सबको, अगर आप गेहूँ अपना राशन लेने जा रहे हो तो आप मेरी वीडियो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग राशन लेने जा रहे हो तो उनका हक नहीं बनता आप लोगों को राशन ख़राब देने का या आपको कोई चीज़ कम देने का। जैसे उन्होंने पिछली बार मेरे अभी इसी महीने में ये राशन तो गेहूँ में ऐसी गेहूँ दे दी हमें, और तेल के लिए बोले कि आपकी तो तेल की बोतल आई नहीं, जबकि सबको तेल की बोतल मिली है। हैं क्यों भाई? हमारी मेरी अकेले हमारी क्यों नहीं आई? क्योंकि हम ही हरियाणा के लोग यहाँ पे इतने हैं नहीं हरियाणा के, मैं ही हुए कि मेरी क्यों नहीं आई? मैंने डिपो वाली से बात की जो हिसार में है, उनसे मैंने जानकारी ली तो वो बोली नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं पे भी जाके तू राशन ले ले, तेरा राशन मिलेगा। खाना छोड़ दो तुम लोगों, वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भर जाएगा ना तो फूटेगा, तो फिर बहुत बुरा असर पड़ता है उस चीज़ का तुम्हारे ऊपर। तुम लोग क्यों नहीं समझते? ये दुनिया में जो हादसे हो रहे हैं ना कहीं तुम्हारे जैसे इंसान होंगे, उनमें एक इंसान की वजह से दुनिया ख़त्म हो रही है। घटियापन अपना छोड़ दो, अच्छा ही कर लो कुछ। तुम जैसे लोग धरती पे है ना, तभी ये धरती नष्ट हो रही है। पहले क्या होता था कि क्या कहते थे कि कोई भला इंसान होगा, आज मरते मरते बच गए, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था तो लोग क्या कहते थे कि कोई भला इंसान बैठा होगा गाड़ी में कि जिसकी वजह से हम बच गए। और आजकल क्या है कि एक गंदा इंसान भी अगर गाड़ी में बैठा हो ना तो पूरी उसमें जो जितनी भी सवारी बैठी है पूरी के पूरे ख़त्म हो जाते हैं उस एक गंदे इंसान की वजह से। क्यों कर रहे हो ऐसे कर्म के तुम्हें हमें इस तरह की वीडियो बनानी पड़े और हमें कुछ बोलना पड़े तुम्हें? नहीं, तुम ही खा सकते, तुम अच्छा खाना खाते हो, तुम अच्छे अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो कि तुम राशन दे रहे हो और उसमें से भी तुम बचा के हमारे राशन को हमें बोल देते हो कि आपका राशन आया नहीं, आपका बचा नहीं है। हमारे राशन का बचत कर करके आप लोगों को सप्लाई कर रहे हो। मैंने उस दिन इसीलिए नहीं बोला कि मुझे क्या भाई, मैं अगर बोलूँगी तो वही बात है, कहीं ना कहीं कहते कि डर सबको लगता है, कहीं ना कहीं दुश्मनाई हो जाती है। इन लोगों के तो बहुत जान पहचान के होते हैं, इनकी तो बहुत दूर दूर तक पहुँच होती है। हम गरीब आदमी हम बोलते हैं ना तो हमारे मुँह बंद करवा दिए जाते हैं। पर मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं पहले देखती हूँ बंदे को कि मान जाएगा। मैं 2 बार उस बंदे को बोल चुकी हूँ। पिछले महीने हमें चलो उससे पिछले महीने की बात है, हमें 20 किलो गेहूँ मिलती है तो हमें 15 किलो दी। उस पर भी मैंने बोला तो टाल मटोल करके बोले कि इतनी ही आई है। उससे पिछले महीने हमें 12 किलो गेहूँ दी और 5 किलो बाजरा दिया था, तो 3 किलो गेहूँ उसमें से खा ली इन्होंने। और 2 महीने की एक महीने की गेहूँ हमें मिली नहीं थी, बोले कि बच्ची नहीं है अगले महीने में ले लेना। उसमें से भी इन्होंने क्या किया, 2 महीने की गेहूँ हमारी बनती है 40 किलो, उसमें से भी हमें इन्होंने 25 किलो गेहूँ दी। मैंने बोला उस बात पे भी तो भी उसमें टाल मटोल कर दिया। मेरे को गुस्सा तो उसी दिन से आ रहा था, मैं वीडियो बनाने वाली थी उसी दिन से। पर मैं थोड़ा ये भी डरती थी कि भाई मैं बाहर प्रदेश में आई हुई हूँ और मैं यहाँ पे क्या कैसा माहौल है मुझे पता भी नहीं है। मैं किसी से दुश्मनाई मोल लूँगी तो कहीं ना कहीं परिवार में दिक्कत ना हो जाए। तो अब मैं कितना बर्दाश्त करूँ, आप ये बताओ मुझे। हैं कभी तेल नहीं दे रहे, कभी पूरे राशन नहीं दे रहे, कभी गेहूँ नहीं दे रहे, कभी चीनी नहीं दे रहे। क्या भाई इन लोगों को खाने के लिए बिठा रखा है क्या आप लोगों ने? अगर आप लोग, मैं सरकार से ही पूछना चाहती हूँ, जो ये लोग डिपो चला रहे हैं, आप महीने में 6 महीने में साल में एक बार इनकी भी तो जानकारी लिया करो कि ये कैसे चला रहे हैं। और जो यहाँ पर राशन ले रहे हैं गरीब लोग, उनसे भी थोड़ा बहुत पूछा करो कि आप लोगों को राशन सही मिल रहा है, कि टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो क्या क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है। क्यों नहीं पूछते आप लोगों ने सौंप दिया कि तुम राशन दे दो। आपको ये नहीं पता कि प्रॉपर राशन लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। अब गरीब लोग अब राशन भी खरीद के खाएंगे तो उनको क्या बचेगा? 400 रुपये दिहाड़ी करने वाला इंसान, अब आटा भी आपको पता है 5 किलो की थैली 200 रुपये की शायद आती होगी हैं। अगर
5 किलो, वही बात है, गरीब इंसान दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, अगर अब घर के सामान भी है, जो सामान अब गेहूँ मिल रही है, चीनी मिल रही है और ये तेल जो मिल रहा है, अगर ये चीज़ें भी अब अपने पैसों से खरीदने लग जाएगा तो वो कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे अपने बच्चों को पालेगा? हैं भाई, तुम अपने हाथ से, भाई तुम अपने घर से दे रहे हो क्या, दान कर रहे हो क्या हमें? जो तुम्हारा मन चाहे वैसी चीज़ दे दी हमें, और जो चाहे तुमने रख लिया, जो चाहे तुमने सप्लाई कर दिया, हैं? नहीं, उन लोगों को तुम सप्लाई करते हो, वो आते हैं मुंह पे रुमाल बांध बांध के, उनके अंदर वो देखते रहते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, देख तो नहीं रहा। मैंने ये चीज़ देखी है, मैं नोटिस करती हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ ये चीज़ें मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि 2-3 लोग आए, उनको बोरी में पूरा 2-3 डब्बे डाल के जो दिए हैं उन्होंने तेल के, हैं, और मैं देख रही हूँ उनको, और उन्होंने क्या किया, आराम से निकल के और अपनी गाड़ी में फटाफट से रख लिया उन्होंने और फिर निकल गए। वो क्या राशन कार्ड से सामान लेने आए थे क्या? वो बड़ी बड़ी जो वो लेने आए थे, तेल की बोतलें लेने आए थे जो, उनके वो राशन कार्ड से लेने आए थे, राशन कार्ड से नहीं लेने आए थे। अब आप लोगों की मेरी इस बात पे क्या राय है, क्या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या इन लोगों का जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए इनकी? इन्होंने बहुत ज़्यादा खून पी रखा है, बहुत ज़्यादा। हिसार में भी देखने को मिलती थी ये चीज़ें, मन चाहे उन्होंने पर्ची काट दी, मन चाहे उन्होंने दुकान अपनी बंद कर दी। बहुत देखी है मैंने ये चीज़ें, वहाँ पे भी मैं बोलती थी। कहीं पे भी चले जाओ, ये डिपो वालों को इतने नखरे हो रहे हैं ना, जैसे कि पता नहीं क्या हमें ये फ्री में बांट रहे हैं कि भाई अपने घर से दे रहे हैं। अपने घर से दे रहे हो क्या तुम? सरकार दे रही है तो दे रहे हो, हैं? इतना एटीट्यूड किस बात का भाई तुम्हें? तुम्हारा तो जरूर ना कुछ होना चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो ये जहाँ तक पहुँचते हैं, मैं तो यही कह रही हूँ भाई, इनके खिलाफ कुछ बोलो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि राशन लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? अपने हक की चीज़ लेने में क्यों शर्माते हो आप? क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? मैं तो बोलूँगी भाई, मैं तो बोलूँगी। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं चुप रह ही नहीं पाऊँगी। मैं देख ही नहीं सकती गलत चीज़, ना मैं गलत चीज़ करूँगी और ना मेरे को बर्दाश्त है। ये नहीं है कि मुझे राशन मिल रहा है प्रॉपर, मेरे सारे काम हो रहे हैं तो मैं नहीं बोलूँगी। मैं उस दिन भी बोल रही थी कि भाई हमारी गेहूँ कम क्यों मिल रही है, और उस दिन वो तेल की वो लेके गए हैं, डब्बे लेके गए हैं, उनके लिए भी मैंने 2-3 जनों से बोला था कि ये क्यों लेके जा रहे हैं, इनका क्या, ये तो कार्ड कूट कुछ नहीं दिखाया, कर ऐसे ही चलता है यहाँ पे। क्यों चलता है भाई यहाँ पे? तुम्हारे बाप का राज है, ऐसे चला रहे हो तुम, हैं? बाप का राज है क्या तुम्हारा? अपनी मर्जी से चला रहे हो, सरकार का तो कोई वो ही नहीं है इसमें। फिर तुम अपने ही कर रहे हो कि भाई तुम दान पुण्य कर रहे हो, किसी को तुम दे रहे हो अपनी तरफ से। हम कुछ बोलते तो तुम्हें फिर चुड़ा के लगते हैं। फिर मैं तो ये कट्टा वहीं लेके जाऊंगी उस दिन, और उस दिन मैं सच बता रही हूँ, मैं हो सका तो मैं वीडियो जरूर डालूंगी उन लोगों की उस दिन, जिस दिन ये कट्टा लेके जाऊँगा ना उनके सामने। ये देखो, नीचे भी देख लो आप मिट्टी, ये देखो मेरे हाथ में देख लो आप, दिख रही है तो अगर आपको, ये देखो दिख रही है, ये देखो नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा है इसके। हो सका तो मैं इनकी वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्या कुछ बोलते हैं वो इस बात पे। अब मेरे हाथ पूरे मिट्टी में हो चुके हैं, ये मिट्टी उड़ती हुई आपको दिखाई भी दे रही होगी। पता नहीं क्यों नहीं बोलते हो आप लोग, आप लोगों को क्या डर लगता है उनसे, हैं? हमारी वजह से उनकी सैलरी बन रही है, हमें राशन दे रहे तो सरकार उसको सैलरी दे रही है, और इसमें से राशन बहुत बचाते हैं ये, हमें कम देते हैं तभी इनके बचाते हैं, ये बचत करते हैं, तभी ये कोठी बना के बैठे हैं गरीब का खा खा के। एसीओ में बैठ बैठ के ये 10-10 लाख रुपए कमाते हैं महीने में, और गरीब मजदूरी करने वाला बंदा वो 300 रुपये में दिहाड़ी कर रहा है, उसको राशन भी ये ढंग से नहीं दे रहे हैं। मेहनत करने वाले को तो राशन भी ढंग से नहीं दे रही है, और एसीओ के नीचे बैठ के ये हमारी एकदम हमारी छाती पे पैर रख के और आगे निकल रहे हैं। ये क्या मिल रहा है आप लोगों को गरीब मारी करके, और बद्दुआ लेके गरीबों की? क्यों नहीं सुधर रहे हो आप लोग?
मैं बहुत दिन से देख रही हूँ और मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती ज़्यादा दिन। पता नहीं मेरा दिमाग ही कैसा है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती भाई। ये नहीं है मेरे पे बात आई है तभी मैं बोल रही हूँ, मैं वहाँ पे ही बोलती हूँ कि भाई आगे ये जो गरीब लोग हैं अपने बच्चों को छोड़ के आए हुए, कोई अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आया हुआ है, लाइन में खड़ा है, तुम इन्हें राशन नहीं दे रहे हो। पीछे से लोग आ रहे हैं, लाली पाउडर लगा के लेडीज़ें आ रही है, उनको बुलाते हो, ले पर्ची काटो, कटवा लो, क्या बात है भाई? गरीब आदमी कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें तो ये चीज़ आती नहीं भाई, लाली पाउडर लगाओ, आगे जाके पर्ची कटवा लो, ये चीज़ ना तो मैं करूँगी, ना मैंने कभी सीखी है। ठीक है, मेरे को चाहे कितनी भी जल्दी का काम हो, मैं ये चीज़ ना तो करूँगी, ना मैं करने दूँगी किसी को। मेरे तो फैमिली में भी ऐसा ही है कि लाइन में मेरे पापा पैर से अपाहिज है। मेरे पापा कई बार राशन लेने जाते हैं ना, मेरी मम्मी कभी ड्यूटी पे हो और पापा को राशन लाना पड़ जाए, तो इतनी लंबी लंबी लाइनों के बीच में मेरे पापा खड़े रहते हैं, जिनके पैर में भी हम थोड़ी देर खड़े होते ही दर्द हो जाता है। कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, राशन लेके आते हैं, पैर में दर्द रहता है उनके, फिर भी कभी लाइन तोड़ के आगे नहीं गए कि भाई मैं लाचार हूँ, मेरे को दे दो। और रही राशन की बात, राशन के लिए तो मैं बोल लूँगी भाई, बोल लूँगी। अब आप लोग बताओ मैं क्या गलत बोल रही हूँ? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अपने हक में बोलना कोई गुनाह थोड़ी है, हैं? गुनाह है क्या? मैं तो ये कह रही हूँ, ये वीडियो तो सबसे पहले उसी आदमी के पास जानी चाहिए जो राशन बांटता। मैंने तो उसका फेस भी नहीं देख रखा, फेस भी हमेशा ढक के रखता है वो अपने रुमाल से। और अब सबके सामने उसको ये चीज़ दूंगी, उसको देखना कैसे चुड़ाक लगती है। हो सका तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बाकी पता नहीं मैं बना पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाऊंगी तो अगला भी इस बात पे टॉपिक ज़रूर उठाएगा कि वीडियो क्यों बना रही है। आपको पता है जिसके काले चिट्ठे खुलते हैं ना, फिर वो थोड़ी ना चाहेगा उसका वीडियो कोई देखे। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की इस बात पे, मेरी बातों से क्या आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट करना कि ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आप लोग, मैं क्या ही बोलूँ, अब मेरा तो माइंड ख़राब है। बंद कर दिया गेट।